वेलकम टू डियर दोस्तों, आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम अपने टीम के सहयोगी प्रदीप जी को लेकर के हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आप उत्तर प्रदेश जो टेट का जो एग्ज़ाम का डेट नोटिफिकेशन सारी चीज़ों से आप अवगत हो चुके हैं और जो ऊहापोह की स्थिति बच्चों में उत्तर प्रदेश टेट को लेकर के बनी हुई है, उसी ऊहापोह को पार्टिकुलर सब्जेक्ट आज हिंदी के संदर्भ में कैसे उसको समाप्त किया जाए, बच्चों को सही दिशा में कैसे लगाया जाए, उसी के संदर्भ में आज हमारे सर आप लोगों से अवगत होंगे, उसके संदर्भ में आपको बताएंगे। जैसा कि प्रदीप जी का अभी तक का अनुभव ऐसा रहा है, जैसा कि ये बात कहते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। सर का ऐसा एक तार्किक दृष्टिकोण रहा है जैसे कि इन फ्यूचर किस पार्ट से या किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना रही है। ये क्वेश्चन जो लड़ाने की इनकी जो एक तरह से कहा जाए इनकी तार्किक जो क्षमता रही है, उसी क्षमता को हम चाह रहे हैं आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग भी उससे अवगत हों। और ये भी हम चाहेंगे कि सर आज आप लोगों को बताएं कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से किस चैप्टर को पढ़ा जाए जहाँ अधिक से नंबर आने की संभावना हो। जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी अगर विषय ले लिया जाए तो कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सामान्य विद्यार्थी रहते हैं। जैसे ख़ास तौर से देखा जाए तो अगर हम ये कहें कि जो महिलाएं जिनकी पढ़ाई छूटी रहती है फिर भी वो टेट करके जो है प्राथमिक विद्यालय में पठन पाठन करना चाहती हैं, तो इस तरीके से उन महिलाओं के लिए जिनका पढ़ाई से अधिक समय तक रिश्ता टूटा रहता है, तो उनके लिए जैसे कैसे कम पढ़ करके अधिक से अधिक हम नंबर हासिल करें, इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के प्रदीप जी आप लोगों को इसी के संदर्भ में अवगत कराएंगे। आइए हम अपने प्रदीप जी को आप लोगों के सामने हाजिर कर रहे हैं। लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले यदि मैं इस वैकेंसी की बात करूं, यूपी टेट की बात करूं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यह यूपी टेट की जो वैकेंसी है, आगे जो सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, जैसा कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा किया है कि लगभग देखा जाए तो 52,000-51,000 समथिंग देखा जाए तो शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। और जैसे ही यह यूपी टेट का एग्ज़ाम पूर्ण होगा, निश्चित रूप से बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसमें जो बच्चा चूक कर गया वो फिर 5 साल पीछे चल गया। तो मैं चाहूँगा कि जितनी आपके पास क्षमता हो और जितनी एबिलिटी हो, पूरी एबिलिटी के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ आप अपनी तैयारी में जुटें और पूरी अपनी ऊर्जा को झोंक दें, क्योंकि इससे बड़ी वैकेंसी आ ही नहीं सकती। क्योंकि 69,000 अभी आपने देखा और बहुत बड़ी वैकेंसी थी, इसमें बहुत लोगों ने अपना स्थान बनाया और आज शिक्षक के पद पर वह कार्य कर रहे हैं। तो मैं बच्चों से अनुरोध भी करूँगा कि आप जो भी ये वैकेंसी है पूरी ऊर्जा के साथ आप तैयारी करें, जो भी है आपके पास शक्ति पूरा लगा दें। इस संदर्भ में 2 लाइनें भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब देखिए सिक्का उछल चुका है, अब सिक्का उछल चुका है, अब हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी तुम्हारा होगा बच्चों, टेल भी तुम्हारा होगा। और जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते बच्चे। जब आपने जंग को तय कर लिया, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है, तो किसी भी प्रकार का लश्कर मत देखिए, आप तुरंत अपने तैयारी में जुट जाइए और जितनी आपके पास ऊर्जा हो पूरा झोंक दीजिए। तो जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। क्या? जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। एक और मैं लाइन कहना चाहूँगा, बाधाएं हैं कौरव दल सी, बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो। अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो, गांडीव लेकर टूट पड़ो बच्चों। तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी होगी और इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार की आपके द्वारा लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मेरा एक खुद का मानना सबसे बड़ी वैकेंसी है। यदि आपने पिछले वैकेंसी में किसी कारणवश यदि आपने चूक कर गया है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी होने जा रही है। और सबसे पहले तो इसके लिए आपको टेट देना होगा और टेट आपको क्वालिफाई करना होगा।
जैसा कि आपको पता है कि 4 अक्टूबर से टेट के फार्म भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा सरकारी रिजल्ट पे, और 4 तारीख से आपके फार्म फिलअप होना प्रारंभ हो जाएंगे। और यूपी गवर्नमेंट ने जैसा कि एक निर्धारित घोषणा किया है कि आपका 28 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा ले ली जाएगी, और दिसंबर के लास्ट वीक में आपका यूपी टेट का रिजल्ट भी घोषित कर लिया जाएगा। आंसर की निकलने के बाद आंसर की पर आपत्ति भी ली जाएगी। उसके बाद लास्ट वीक में, दिसंबर के लास्ट वीक में आपका जो एग्ज़ाम रिजल्ट है, यूपी टेट का रिजल्ट है, वो घोषित कर दिया जाएगा। उसके तुरंत जस्ट बाद मुझे लग रहा है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो लेट नहीं करेगी, क्योंकि सामने चुनाव भी है। और यह मेरा मानना है कि यह चुनाव से पहले ही इस वैकेंसी को पूरा कराने की इनकी पूरी कोशिश रहेगी। तो आपको निश्चित रूप से आपके पास टाइम नहीं है। अगर हम नॉर्मल देखें तो अभी से लगभग 50 दिनों का आपके पास टाइम है, और 50 दिनों में आपकी तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कितना आपको पढ़ना है और किस अप्रोच से पढ़ना है, अभी मैं इस बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। तो मैं बता रहा था कि देखिए, समय आपको बिल्कुल कम है। जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा दिसंबर के लास्ट वीक में, आपका, हमें जो लग रहा है, मेरा जो अनुभव कह रहा है कि रिजल्ट घोषित होने के 1-2 सप्ताह के बाद आपकी शिक्षक वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो लगभग आ जाएगी। और चुनाव से पहले यह पूरी गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी कि इस भर्ती को पूर्ण कर लिया जाए। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। आप अपने जीवन को बनाना चाह रहे हैं तो अभी से पूरी तरह से अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके डट जाइए, क्योंकि अगर एक बार यह चांस निकला तो फिर आप निकल गए, क्योंकि अवसर बार बार आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाती है। तो इस अवसर को भुना लीजिए, और यह जो अवसर है निश्चित रूप से कहीं मत जाने दीजिए। और मैं ऐसा आशा करूंगा कि जो भी स्टूडेंट यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो, और वो अपना एक स्थान निश्चित रूप से उसमें निहित करें, और एक जो शिक्षक का पद है निश्चित रूप से वह शिक्षक का पद अपने पक्ष में लें, और भावी सरकार की सेवा करें। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं कि मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम समय को देख लें कि कितना हमारे पास टाइम है। अब हमारे पास जो टाइम है उसमें हमको सिलेबस जो है उसके सारे पोर्शन को क्या करना, टच करना। तो सबसे पहले तो सिलेबस को आपको समझना ज़रूरी है। आप अच्छे तरीके से सिलेबस को पूरी तरीके से बारीकी से समझ लीजिए, कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, उसमें भी आपको, चूँकि टाइम क्या है, कम है, और जो मुझे लग रहा है इस बार जो पेपर जो बनाने का ट्रेंड जो है एग्जामिनर का, या मैं कहूँ पेपर सेटर का, तो पेपर बनाने का ट्रेंड जो है वो बदला हुआ है। तो जो मुझे लग रहा है कि पेपर का जो स्तर रहेगा वो थोड़ा सा कठिन जाएगा, क्योंकि कठिनाई स्तर रहेगी, और पेपर अब कठिन बनने प्रारंभ हो गए हैं। और रिपीटेड जो क्वेश्चन हैं वहाँ से इस बार पॉसिबिलिटी कम हो रही है कि वहाँ से रिपीट क्वेश्चन आए। रिपीटेड क्वेश्चन के स्पष्टीकरण से और व्याख्यात्मक उसके स्वरूप से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन की संख्या आपके पेपर में बहुत कम होगी। इसलिए आपको पूरा सिलेबस पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी गंभीरता के साथ पढ़ना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो पेपर का स्तर तो हाई रहेगा, इसमें नो डाउट, किसी प्रकार का डाउट नहीं है। पेपर स्तरीय रहेंगे। अब आप देख रहे हैं हर पेपर में स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कथन और कारण से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। और आपको जैसा कि पता है कि सीटेट आपका क्या हो गया, माइनस मार्किंग भी हो गई है, और वह परीक्षा आपका क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया है। अभी यूपी टेट में ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, और यह आप के लिए कहा जाए तो यह सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है। अगर यह माइनस मार्किंग होता है तो जटिलता और बढ़ जाएगी। तो यह अवसर है कि आप यूपी टेट को निकालें, उसके बाद आप सुपर टेट की दावेदारी करें। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आपको पढ़ना होगा। तो 50 दिन की आपकी समय बचा हुआ आपके पास। अब इसमें 50 दिन में कौन सा पार्ट हमको पढ़ना है, कौन सा पार्ट छोड़ना है। ठीक है, सभी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको आप टच करेंगे, यही आपकी अप्रोच होगी। तो यदि हम चर्चा करें तो देखिए, वो छोड़ दीजिए क्वेश्चन को लड़ा पाना, क्वेश्चन को एकदम परीक्षा और एग्ज़ाम में शूट कर जाना, वो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है, खुद का अनुभव है।
हम उस पर काफ़ी अथक परिश्रम करते हैं, तब हम क्वेश्चन को सीधे शूट करा पाते हैं पेपर में। और हमेशा पेपर शूट हुए हैं हमारे नोट्स से, और लगभग देखा जाए तो नोट से लगभग देखा जाए तो 95% 90% क्वेश्चन हमेशा मिले हुए हैं, जो हमसे और हमारी टीम से जो भी लड़का पढ़ा हुआ है वो हम लोगों के बारे में जान रहा है, भली भांति समझ रहा है। यदि मैं कुछ टॉपिकों की बात करूं और कुछ रणनीतियों की बात करूं, तो आपकी एक कोडिंग होनी चाहिए कि किस क्रम से हमको मेहनत करना चाहिए और कहाँ मेहनत करने की आवश्यकता है। और यदि अध्यापक आपको पढ़ा रहा है तो आप घर जा कर के पढ़ें और उसकी नोट्स से आप अपने मन से एक शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसका कोडिंग करें, ठीक है। क्योंकि कोडिंग जो होता है वह अल्प समय के लिए बहुत लाभदायक होता है। यदि आपने कोडिंग करके पढ़ा है तो यह आपके लिए कारगर साबित होगा। तो यदि मैं चर्चा करूँ हिंदी विषय की, तो हिंदी विषय वास्तव में एक ऐसा विषय है जो बहुत ही मज़ेदार विषय है। और जो है हिंदी सब्जेक्ट आपका 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे लगभग देखा जाए तो उसमें पेडोलॉजी के भी 3-4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है इस बार पेडोलॉजी से क्वेश्चन बढ़ेंगे, पेडोलॉजी से क्वेश्चनों की जो संख्या होगी वह अधिक होगा। समथिंग देखा जाए तो 8 और 10 के करीब यही क्वेश्चन आना तय होगा कि वहाँ से पेडोलॉजी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर हम सब्जेक्टिवली बात करें हिंदी विषय की, तो हिंदी विषय में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ लेते हैं तो आपका वहाँ से नंबर उतना मिलना क्या है तय है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसके साहित्य से हम लेते हैं, साहित्य से, ठीक है। अब साहित्य में आपका देखा जाए तो रचना, कौन सी पुस्तक किस कवि की है या किस लेखक की है या किस रचनाकार की है, तो यहाँ से हमेशा देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा बने हुए हैं। यदि यह टॉपिक आपको तैयार हो जा रहा है तो निश्चित रूप से 4 से 5 क्वेश्चन आप वहाँ से ले लेंगे, गेन कर जाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपका है तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ से हर बार देखा जाए तो यहाँ से भी 4 से 5 लगभग क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर महत्वपूर्ण टॉपिक देखा जाए तो समास, समास की हम चर्चा करते हैं। अब समास से भी देखा जाए तो हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बने हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद यदि हम देखें अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक आता है संधि, और संधि से भी समथिंग देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। और इस बार मुझे जो लग रहा है संधि से क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ज़्यादा बनने के चांसेज हैं, ठीक है। इस बार संधि से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद यदि हम और महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा करूं तो क्रिया, क्रिया से भी हमेशा 1-2 क्वेश्चन बने हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर उसके बाद में हम चर्चा करें तो आगे देखें तो रस से भी क्वेश्चन बना हुआ है, रस से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बना हुआ है। छंद इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छंद से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बने हुए हैं, ठीक है। हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ बने हुए हैं। अलंकार देखा जाए तो अलंकार से क्वेश्चन टच तो कम ही हुए हैं। अलंकार से यदि देखा जाए तो 1 से लगभग देखा जाए तो 2 क्वेश्चन लगभग देखा जाए तो अलंकार से बने हुए हैं। अब यहाँ आता है विलोम शब्द, तो विलोम शब्द देखिए यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, कभी कभी एग्ज़ाम में विलोम शब्दों की संख्या ज़्यादा होती है और कभी क्या होता है कम होता है। तो मैं औसत मानक यह मान कर के चल रहा हूँ कि यहाँ से भी लगभग देखा जाए तो विलोम से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे। अब यह देखिए टोटल आप करेंगे तो इनकी संख्या 30 से ज़्यादा हो सकती है, यह मेरा एक अनुमान है। यह संख्या घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है, ठीक है। अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात करें, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा यहाँ से भी बने हुए हैं। कुछ वर्षों से पर्यायवाची शब्द नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पूछे जाने की संभावना है इस बार, ठीक। उसके बाद यदि हम और भी देख लें तो वर्तनी से क्वेश्चन हमेशा बना है, किससे बना है, वर्तनी से, तो 1-2 क्वेश्चन हमेशा इससे भी बने हुए हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हुआ, साहित्य इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद से आपका तत्सम और तद्भव शब्द है, समास भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है और संधि भी आपका टॉपिक है, छंद भी आपका महत्वपूर्ण है और विलोम शब्द भी आपका क्या है, महत्वपूर्ण है।
अगर इतना टॉपिक आपको पूर्णतः कमांड है तो निश्चित रूप से मैं यह उम्मीद करूंगा और यह आशा आपको दिलाता हूं कि आप हिंदी विषय में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, 25 से एबव कर पाएंगे। और जब हमारी क्लास चलेगी तो हम इस कदर आपको कोडिंग के तहत पढ़ाऊंगा और इस तरह से हम आपको उसके बारीकियों को सिखाऊंगा कि आपको जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी की जो जटिलता है, आपको बिल्कुल जटिलता नगण्य हो जाएगी और हिंदी में आप सबसे अच्छा स्कोर करेंगे। और उस दिन आप मानने को तैयार हो जाएंगे कि हिंदी क्या है, बहुत सरल विषय है। और आपको विश्वास होने लगेगा कि जिस तरह से मेरी पढ़ाई चल रही है और जिस तरह से मेरे विषय अध्यापक हमको पढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं इस हिंदी विषय में बहुत अच्छा स्कोर करूंगा, तो यह आपको विश्वास होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इन सब्जेक्टों पर इस सब्जेक्ट में इन टॉपिकों पर यदि आपका कमांड है तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस बार चूक मत करिएगा, ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। अगर जो टेट क्वालिफाई होगा उसी को सुपर टेट में फॉर्म फिलअप करने का या सुपर टेट के एग्ज़ाम में बैठने का अवसर प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और सीटेट तो आपका दिसंबर में है, तो मैं यह बात पहले ही आगाह कर दे रहा हूं कि जो 2018 का जो वैकेंसी था 69,000, उसमें कुछ लोग सीटेट के रिजल्ट का इंतज़ार करते ही रह गए। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने अपना जियो जारी किया और जियो जारी किया तब सीटेट का रिजल्ट नहीं आया हुआ था। और जो लोग सीटेट के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे वह सुपर टेट के फार्म भरने से वंचित हो गए थे। तो आप किसी भी प्रकार का जो सामने है पहले उसको देखेंगे। सबसे पहले टेट का एग्ज़ाम है, आप टेट के एग्ज़ाम में आप अपना पूरा 100% देकर इसको क्वालिफाई करें, ठीक है। तो आप हमारे टीम के साथ जुड़िए, ठीक है, आप हमारे टीम के साथ जुड़ें और हमारे यहाँ पढ़ाई करें। और हमारे यहाँ सोमवार 4 अक्टूबर से हमारे यहाँ आपका टेट का बैच प्रारंभ होने जा रहा है। आप आकर के संस्था पर या इंक्वायरी नंबर पर आप इंक्वायरी लेकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और पढ़ने आएँ। तो लास्ट में 2 लाइन में आप सभी लोगों के लिए बोलना चाहूँगा मित्रों कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, हार को लक्ष्य से ही दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो धन्यवाद दोस्तों।